अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदन, छटके बाबा, नंदन, अरे क्या कर रहे हो? नंदन क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ बिग बी वही रुक जाइए। पास बता, अगर कोई पास आने की कोशिश की ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। नंदन, छटके बाबा क्या कर रहे हो? नंदन रुक जाओ, कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। क्यों ना उठाऊं माँ? इस जबरदस्ती की शादी को एक्सेप्ट करने से बेहतर है कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूं। नहीं नंदन, नंदन, नहीं नंदन, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। नंदन प्लीज नीचे उतर जाओ प्लीज। अरे विधाता, छटकी क्या करती हो तुम? एक आफत का पुड़िया इस घर में ले आई हो, काफी नहीं था खा, जो एक और खा लाई है? अरे जो भी लड़की इस घर में आती है हमारे बच्चे का जान का दुश्मन बन जाती है। छटके बहुआ उतरा उतरा, नीचे उतरा। देखो तुमको कूदने की जरूरत नहीं है, तुमको मरने की जरूरत नहीं है, मरे तुम्हारे दुश्मन। हाँ अरे नंदन, नंदन ऐसा कुछ मत करो बेटा, नीचे आ जाओ। नंदन तुम्हारे हाथ जोड़ते नीचे आ जाओ बेटा। नंदन, नंदन देखो आगे मत बढ़ना। सुरभि माँ और बड़ी माँ क्या कह रही है, तुमसे कितने रिक्वेस्ट कर रही है। नंदन यहाँ से कूद जाना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, हमारी बात समझो, नीचे आ जाओ, बैठ कर बात करेंगे। नंदन प्लीज। नहीं, बैठ कर कोई बात नहीं होगी। इस अमोली के साथ जो शादी का प्लान बनाया ना आप लोगों ने, उससे पीछे हटना होगा, वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं कूद के मर जाऊंगा। इस अमोली से मेरी कोई शादी नहीं हुई है। पागल हो गया तुम? क्या कर रहा था ये? सबको डरा कर रख दिया तुमने। एक बार पहले भी तुम्हें खो चुके हैं बेटा, क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डाल देते हो? अब इस माँ पे कृपा करो, हमारा कलेजा और सदमा नहीं सहन कर पाएगा। नंदन, नंदन सुनो, अरे तुम्हारी परिस्थिति समझते हैं हम। ऐसे किसी को पति स्वीकार करना तो बहुत कठिन है। बेटा उसकी तरफ देखो, उसकी परिस्थिति को समझो, वो जिन हालातों में है ना अभी, उसे इस घर की बहू स्वीकार कर लेना ही सही रहेगा बेटा। आप लोगों की जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन मैं इस अमोली को अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। नंदन सुनो, रुक जाइए। नहीं रुको। अगर तुम्हारा परिवार अमोली को स्वीकार कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें अमोली को स्वीकार करना ही होगा। रुकिए, देखिए आप अमोली के पिता हैं, बड़े हैं, आपको थोड़ा संयम तो रखना होगा। देखिए सुरभि माँ भी अमोली को बहू के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, नंदन भी जल्द से जल्द अमोली को स्वीकार कर लेगा, चिंता मत कीजिए। अरे विधाता, ऐसे लोगों के साथ कैसे कोई रिश्ता बना सकता है? बात बात तो कुछ भी निकाल लेते हैं ये लोग। अरे हमारा छुटके बहुआ कौन बकरा है का कि लड़की नहीं स्वीकारी तो बलि चढ़ा देंगे। हमारी बिटिया भी कोई माटी का खिलौना नहीं है ना जी, जब जी किया खेल लिया और जब मन चाहा छोड़कर चले गए। जो मर्जी वो कीजिए। रुक जाइए सुरभि माँ, सुरभि माँ बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमें ऐसा लगता है
हमें नंदन को ना थोड़ा समय दे देना चाहिए। तब तक हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, अमोली के माता पिता के स्वागत की तैयारी कर लेते हैं। सुप्री माँ, हम अमोली को अनुष्ठान के लिए तैयार करवा देते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब ठीक होगा, नंदन मान जाएगा। देखिए, आप लोग भी परेशान मत होइए। आपकी बेटी अमोली आज से इस घर की बहू है। हम अमोली को ऐसे अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकते। अमोली की देखभाल के लिए हम यहाँ किसी को छोड़कर जाएंगे। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ दिन अमोली के साथ यहाँ कोई रह सकता है और रहना भी चाहिए। ये लड़की जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी। हमको मौका देख के ना इससे बात करनी चाहिए, जानना होगा कि इसके मन की मंशा क्या है। सुबह की नई किरण के साथ हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है अमोली। अब तो तुम भी हमारे घर की सदस्य हो और साथ ही साथ अब तो तुम हमारी देवरानी भी बन जाओगी। हम तुम्हें बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं कि अब हम अधिकार के साथ आपको दीदी कह पाएंगे। चलो अब तुम आराम करो, हम सुरभि माँ से पूछ कर आते हैं शाम के पूजा के लिए तुम्हें कौन से कपड़े देने हैं। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, तनिक हमारे लिए गर्म पानी ला दो। तुम तो वही जहर बेचने वाली लड़की हो ना? हमने जो मंगाया था लाई हो? ये लीजिए, लेकिन ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। वो तुम हमको मत सिखाओ, चले जाओ। तुमने ही हमको जहर बेचा था ना? आपने ही हमसे जहर खरीदा था ना? जहर वाली बात सबको पता चल जाए। आप यही चाहती तो हम छोड़ देते हैं आरती को। आरती को कहाँ छोड़ने की बात चल रही है सौरभ?